बच्चों को गिफ्ट बहुत पसंद होते हैं और जब गिफ्ट में स्कूल में उन्हें कोई स्पेशल गिफ्ट मिले तो बच्चों की स्कूल आने की खुशी दोगुनी हो जाती है। सिवनी जिले में स्कूली बच्चों के लिए जन भागीदारी से ऐसे गिफ्ट दिए जा रहे हैं जो उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता आशीष जैन की खास ग्राउंड रिपोर्ट। सिवनी जिले के 1326 सरकारी प्राथमिक स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट ए डेस्क मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद साफ है। बच्चों को जब गिफ्ट मिलेगा तो उनका पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ेगा, साथ ही बारिश में जमीन पर बैठने और पालती मारकर घंटों बैठने की समस्या से निजात मिलेगी। एनडीटीवी की टीम भी सिवनी के दूरस्थ दुर्गम ग्रामीण वनांचलों में पहुंची, जहां आसानी से पहुंचना भी मुश्किल है। यहाँ की बदलती तस्वीर वाकई कल के स्वर्णिम भविष्य को बताती नजर आई। तो सिवनी जिले के केवलारी ब्लॉक के वन ग्राम में हम हैं। इस समय हम पीपर दोन की माध्यमिक शाला में हैं। ये शासकीय माध्यमिक शाला है। पिछले साल तक इस स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए फट्टियाँ हुआ करती थी और इस बार डेस्क है और ये डेस्क इन्हें इनके ही गांव के निवासियों ने दी है, ग्रामीणों ने दी है। किसी के गार्जियन हैं तो किसी के शिक्षक हैं जिन्होंने इन्हें उपहार में ये डेस्क दी हुई हैं। डेस्क पे बैठने के बाद आप बच्चों का खुशी खुद देख सकते हैं। कभी इतनी स्ट्रेंथ के लिए स्कूल प्रशासन को भी थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ती थी, लेकिन आज पूरी की पूरी दर संख्या यहाँ स्कूलों में आ रही है और बच्चों को डेस्क पे बैठने का जो आनंद आ रहा है उससे पढ़ने में भी मन लग रहा है। पहले कैसे बैठते थे और अब कैसे बैठ रहे हो? पहले फट्टी में बैठते थे, हाँ। बाल्टी मार के। अब डेस्क में बैठते हैं। क्या अंतर आ गया? पढ़ने में मन लगने लगा? यस। और फट्टी और डेस्क में क्या बदलाव मिला तुम्हें? फट्टी में पैर दुखते थे और डेस्क में नहीं दुखते। हमारे साथ यहाँ के शिक्षक मौजूद है। क्या शुभ नाम है आपका? मैं श्याम सिंह भट्टी एज ए प्रधान पाठक माध्यमिक शाला पीपरदौन से। क्या कहेंगे भट्टी साहब, आप कितनी सहूलियत हुई है डेस्क से? मैं कहूँगा सर, डेस्क मिलने से हमारे बच्चों बहुत उत्साहित हुए हैं और जो यहाँ पर जिनमें रुझान नहीं था, बच्चों में लगन नहीं थी बच्चों में, डेस्क आने से वो हंसी खुशी खेलते हुए आते हैं और इतने एंजॉय करते हैं, यहाँ पे मस्ती करते हैं। स्कूल में बहुत उन्हें मज़ा आता है और क्या है, डेस्क आने से हमारी दर संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और बच्चे बहुत इंटरेस्ट होकर रुचि से पढ़ते हैं। खास बात यह है कि इस मुहिम से बच्चों के साथ उनके अभिभावक और ग्रामीण भी जुड़ रहे हैं, जो अपने नौनिहालों के लिए उपहार में डेस्क दे रहे हैं। रतनपुर ग्राम पंचायत के 5 गांव के ग्रामीणों ने मिलकर अपने क्षेत्र के 5 स्कूलों और आंगनबाड़ी में 51 डेस्क अपने बच्चों को गिफ्ट किए। तो स्कूल में जो बच्चे फट्टियां पर बैठ रहे थे उन्हें कैसे डेस्क तक पहुंचाया जाए, इस बात के लिए सिवनी में एक मुहिम चलाई गई है। हम आदिवासी अंचल के कुछ गांवों में हैं। वन ग्राम का एक क्षेत्र है। ये जो गांव दिख रहा है हिर्री टोला गांव है। हिर्री टोला गांव के सरपंच और कई जो गांव के ग्रामीण हैं वो यहाँ मौजूद हैं। वजह इनके लिए खास है कि इन्होंने 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ऐसा चंदा करके अपने गांव के लिए, अपने गांव के टोले के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए डेस्क गिफ्ट में दी हैं। कैसे आपने अपने नौनिहालों को फट्टी से डेस्क तक पहुंचाया है? सर्वप्रथम मैं मीडिया साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिला प्रशासन द्वारा सिवनी में डेस्क या गिफ्ट का अभियान चलाया जा रहा था। मैं और मेरे साथी शिक्षकों ने ग्रामवासियों से संपर्क करके बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लेके हम घर घर जाकर किसी से 10 रुपये, किसी से 5 रुपये, किसी 200 रुपया चंदा इकट्ठा करके हम ग्रामीणों ने बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए 51 डेस्क सहयोग दान किया। साथ में 47 डेस्क स्कूलों को दिए गए और 4 डेस्क आंगनवाड़ी केंद्रों में दिया गया। चूँकि आंगनवाड़ी की महिलाएं, धात्री गर्भवती महिलाएं बैठने उठने में परेशानी जाती है, इसलिए भी हमने वहां पे डेस्क गिफ्ट किया। सिवनी ब्लॉक के ही कामता गांव में जब हमारी टीम पहुंची तो उसी दिन स्कूल में बच्चों को डेस्क मिली। डेस्क पाकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कामता के प्राथमिक स्कूल में हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं। आज ही इनके पास ये बेंचें पहुंची हैं, आज ही इनके पास ये डेस्क पहुंची हैं। जानना चाहिए कितनी खुशी की बात है, इन्हें आज गिफ्ट मिली है। क्या मिल गया गिफ्ट में? बेंच। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। क्या फायदे हो गए? अब पानी से बचत हो गई और नीचे कमर में भी दर्द नहीं होता और लिखते भी अच्छा बनता है और देखते भी अच्छा लगता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रारब्ध दुईके। और पहले जब बैठते थे तब क्या दिक्कतें होती थी? दिक्कत होती थी, कमर में दर्द होता था, पैर अकड़ जाते थे और दर्द होता था पूरे पैरों में।
अब अच्छा लगने लगा बेंच। कितना अंतर है गुरुजी, क्या कहेंगे? आनंद ही आनंद। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि बच्चों को जो आज गिफ्ट मिला है कलेक्टर मैडम के माध्यम से, तो बच्चे इतने उत्साहित हैं कि उससे बिल्कुल मैं पूर्ण यकीन दिलाता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। वन ग्रामों से लौटते हुए हमारी टीम पहुंची नारायण टोला, जहां के प्राथमिक स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें पता था कि कुछ दिनों में उनके यहाँ गिफ्ट में डेस्क आ रही है। ऐसे में उनके चेहरे पर एक नया उत्साह था, जो जमीन पर बैठकर पढ़ने से भी साफ झलक रहा था। तो सिवनी जिले की करीब 1300 शालाओं में डेस्क पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 500 स्कूलों तक डेस्क पहुंच गए हैं। कुछ स्कूलों की अभी स्थितियां ऐसी है, 35% स्कूलों में डेस्क पहुंच पाए हैं, बाकी अन्य स्कूलों में बच्चे जमीन में फट्टी पर बैठकर पढ़ रहे हैं या मैट पर बैठकर पढ़ रहे हैं। ये हालात हैं और आने वाले दिनों में अब इन स्कूलों के नंबर भी लगे हुए हैं, इन स्कूलों में भी जल्द ही डेस्क पहुँच जाएगी। फिलहाल स्थितियाँ अभी जमीन में बैठ के पढ़ने की हैं। उम्मीद इनको है, बड़ा उत्साह है कि कुछ दिनों में अब ये भी डेस्क पे बैठने जा रहे हैं। सोहेल, अब डेस्क आ रही है? डेस्क पे बैठोगे? जी। क्यों? ऊपर वो नीचे बैठने पे कमर भी दुखती है, पैर भी दुखते होंगे, इसलिए। इस अभियान से कुछ फायदे होने वाले हैं रियल में बच्चों के लिए? देखिए, हमारे यहाँ जो अभी कलेक्टर महोदया जी हैं, इन्होंने इतना अच्छा अभियान चलाया है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन ने इस मुहिम की शुरुआत इसी साल अप्रैल में की थी। उनकी अपील पर धीरे धीरे इस मुहिम को रंग मिलता गया। जन भागीदारी से बच्चों को डेस्क दिलाने की इस मुहिम में स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से भी लोग जमकर साथ दे रहे हैं। इस मुहिम में सिवनी के कई सेलिब्रिटी भी आगे आए। उन्होंने स्कूली बच्चों को गिफ्ट में डेस्क दी है। बचपन में हम स्कूल पढ़ने जाते थे तो दरी और फट्टी बिछाकर बैठ जाते थे। आज भी सिवनी जिले के कई बच्चे दरी और फट्टी बिछाते हैं और वहीं पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन जिले की कलेक्टर महोदया ने इन बच्चों पर अपनी नजर घुमाई और एक शानदार योजना लेकर आई। इस योजना का नाम है गिफ्ट अ डेस्क, यानी कि हम अब बच्चों को टेबल और कुर्सी पर बिठाएंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, यानी बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लगभग 1300 स्कूल चिन्हित किए गए हैं और लगभग 20,000 के आसपास डेस्क लगनी है और एक डेस्क की कीमत 2200 रुपये है। आप सभी से एक मुद्दबाना गुजारिश है कि आप सभी लोग इस गिफ्ट अ डेस्क मुहिम का हिस्सा बने और इन बच्चों को कुर्सी और टेबल पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का मौका दें। इस मुहिम से जुड़ने के लिए बाकायदा गिफ्ट डेस्क नाम से एक वेबसाइट बनाई गई, जिस पर डेस्क बनाने वाले निर्माताओं के कॉन्टैक्ट और स्कूलों की सूची अपडेट है। इसके जरिए डोनेटर ये तय कर सकते हैं कि किस स्कूल में किस निर्माता की डेस्क आप देना चाहते हैं। इन सारे तकनीकी काम को करने के लिए बाकायदा कॉल सेंटर बनाया गया है। तो गिफ्ट ए डेस्क अभियान में किस तरह से कॉल सेंटर काम कर रहा है? यहाँ जो गूगल फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद उसका जो डाटा है, जो भी दान देने वाले हैं उनका डाटा यहाँ आता है, उपहार देने वालों की एक यहाँ लिस्ट आती है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आता है और उनसे ये चर्चा करके, संवाद करके आगे का जो काम है, कितनी गिफ्ट करना है, उन्हें डेस्क कहाँ देना है, ये सारी बात यहाँ की जाती है। देखिए आप किस तरह से काम चल रहा है। और इस कॉल सेंटर में उनकी जानकारी आती है, उनका नाम की एक जानकारी आती है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और कितनी वो डेस्क गिफ्ट करना चाहते हैं, ये 3 चीज़ों की जानकारी यहाँ आती है। और उसके बाद यहाँ कॉल सेंटर से जो यहाँ अटेंड करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ बात करते हैं और जो देने वाले, गिफ्ट देने वाले जो डोनर हैं उनसे बात करके तय किया जाता है कि आखिरकार कब तक ये डेस्क की डिलीवरी हो जाएगी और किन स्कूलों तक पहुँच जाएगा। ये मुहिम सिवनी की कलेक्टर संस्कृति जैन ने चलाई है। इस मुहिम को लेकर उन्होंने पहले स्कूलों का डेटा कलेक्शन किया। इसके आधार पर यह तय किया गया कि 1326 स्कूलों में करीब 21,000 डेस्क की जरूरत है। फिर लोकल फॉर वोकल की तर्ज पर स्थानीय फर्नीचर निर्माताओं के साथ बैठक की गई और डेस्क की कीमत और गुणवत्ता तय हुई। इस मुहिम में सरकारी अमले को जोड़कर आगे बढ़ाया गया। स्थानीय लोगों के साथ जन भागीदारी को जोड़ने के लिए एक वेबसाइट गिफ्ट डेस्क बनाई गई और धीरे धीरे अब ये मुहिम रंग लाने लगी। तो शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कैसे जन भागीदारी से जोड़ा जाए जिससे वो पढ़ने के प्रति रुचि उनमें ज़्यादा हो। और यही कमाल है कि जब जन भागीदारी और
स्कूल के बच्चों के बीच एक सेतु का काम किया है एक बेंच ने, और इस बेंच को गिफ्ट करने का एक माध्यम बनी है, एक सेतु बनी है सिवनी जिले की कलेक्टर संस्कृति जैन। हम उनके साथ हैं, जानना चाहेंगे कि आखिर ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया और इस कॉन्सेप्ट पे कैसे काम किया है और कितने बच्चे हैं जिनके लिए ये लाभ मिलने जा रहा है। क्या कहेंगे मैम? जी नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्राथमिक शिक्षा एक मेरे दिल के करीब चीज़ है। शायद इसलिए भी है क्योंकि अभी मेरे बच्चे भी प्राथमिक शालाओं में पढ़ते हैं और उन्हें देखकर मुझे हमेशा लगता है कि, और मुझे ये पक्का विश्वास है कि ये पहले 5 साल जो हैं, पहली से 5वीं तक, उन्होंने अगर पढ़ना लिखना गणित करना अपने आप सीख लिया, उनमें पढ़ने की रुचि आ जाए, तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है और इतनी क्रॉस कटिंग है अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस सोसाइटी, हम इतने एकजुट होते जा रहे हैं कि एक बार पढ़ना लिखना गणित करना और पढ़ने की रुचि आ जाए तो किसी भी बच्चे को रोका नहीं जा सकता। इसलिए प्राथमिक शिक्षा के ऊपर महत्व कैसे दिया जाए, उसी के साथ हमने गिफ्ट डेस्क अभियान शुरू किया ताकि हमारे बच्चे जो हैं, जो पहली से 5वीं में पढ़ रहे हैं हमारे शासकीय स्कूलों में, वह स्कूल बढ़ चढ़ कर आएँ और वहाँ टीचर्स को भी एक सुगम कक्षा मिले ताकि शिक्षा और सरल हो सके। तो देखिए, बच्चों को हमेशा गिफ्ट पसंद है और गिफ्ट के कॉन्सेप्ट से इसको डिजाइन किया गया है। बच्चों की जो दर्द को, फट्टी पे बैठने की तकलीफ को समझते हुए जन भागीदारी को कैसे स्कूल के छात्रों से जुड़ा है, और उसके चलते अभी हालात ये हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या जो है वो भी बढ़ रही है और साथ साथ बच्चों की उपस्थिति जो है वो भी बढ़ रही है। ऐसे हालात में ये तय है कि आने वाले समय में जो बच्चों की रिजल्ट है वो बेहतर आएगा। सिवनी से आशीष जैन, NDTV।